Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover a very important topic of CA final as well as CMA final, that is derivative. Okay, so और ये टॉपिक 4x तक चलेगा, ये ध्यान रखना है, तो अच्छे से करना है। इसकी शुरुआत समझ लो, यहाँ से 4x चैप्टर है, उसकी भी शुरुआत यहीं से है, डेरिवेटिव से। ओके, सो इसे अच्छे से करना है और यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उन्हें डाउनलोड करके देख लो, वहां पर 2-3 डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन मिलेंगे एवरी अटेम्प्ट में। और यहीं से एक तरह की नींव है किसकी, 4x की, फ्रॉम डेरिवेटिव। ओके, सो अच्छे से करना है इसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या है टॉपिक, है डेरिवेटिव्स। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे बनेगा प्रॉफिट, कैसे होगा प्रॉफिट। अगर आप ट्रेड करते हो तो बिजनेस में, तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। अब इसके लिए क्या, इसके लिए देयर आर 2 रूल्स टू मेक प्रॉफिट। ओके, क्या इसमें, देयर आर 2 रूल्स टू मेक प्रॉफिट। First one is two markets are required. प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी मार्केट की जरूरत है, 2 मार्केट की। ओके, और क्या सेकेंड, इफ purchase in one market, then sell in another market। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर एक मार्केट से परचेज करते हैं तो दूसरे मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, there are 2 market। okay, market 1, market 2। अब एक कमोडिटी है, स्टॉक है, कुछ भी ले लेते हैं। ओके, सपोज क्लॉथ है, क्लॉथ मार्केट 1 में क्लॉथ की प्राइस कितनी है, 1000 रुपी। ओके, अब मार्केट 2 में वही सेम क्लोथ की मार्केट 2 में वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू कितनी, देखो क्लोथ यहां पर है 1500 रुपीज। ओके, अब देखो, आपको दिमाग लगाओ इसमें क्या, कि आपको कहां से परचेज करना चाहिए और किस मार्केट में बाय करना चाहिए और किस मार्केट में सेल करना चाहिए, जिससे क्या हो, प्रॉफिट हो। कहां से करोगे, देखो यहाँ पर कितने, मार्केट 1 में 1000 रुपए क्लोथ की प्राइस है, और वही मार्केट 2 में जाते हैं, वहां पर कितने की प्राइस है, 1500 रुपीज। अब प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, इट इज वेरी इजी। कैसे, देखो, अगर मार्केट ए में क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और मार्केट 2 में क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, होगा। ओके, तो ये क्या है, तो 2 मार्केट की जरूरत है। ओके, और उसके बाद क्या है, और 1 क्या है, अगर परचेज करते हैं 1 मार्केट में, तो दूसरे मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, तो ये है मार्केट कंसेप्ट। और यहाँ पर मार्केट कंसेप्ट में तो प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं इन बिजनेस। ओके, नाउ अब इसे वीडियो पॉज कर लो, एक बार लिख लो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट को सेट करते हैं। देखो जल्दी,
नाउ अब क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने टाइप की होती है इसमें? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। नंबर वन क्या है, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट, और दूसरी क्या है, ओवर द काउंटर मार्केट। उसे शॉर्ट में ओटीसी मार्केट भी कहते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट। अब क्या है देखो, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट क्या होती है, देखो यहाँ पर कहीं मिस्टर ए है, ओके, और यहाँ पर क्या है, मिस्टर बी। अब यहाँ पर बीच में कौन है, ये स्टॉक एक्सचेंज। कौन है ये, स्टॉक एक्सचेंज, ओके। अब क्या है, सपोज शेयर टाटा का शेयर है, टाटा का शेयर है, ओके, रुपीज कितना है ये, 300 ले लेते हैं, 300 पर शेयर। अब ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मार्केट का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। अब मिस्टर बी और ये क्या सोच रहा है कि मार्केट का प्राइस क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। पीरियड भी ले लेते हैं 3 मंथ का, ओके, 3 मंथ, ओके। अब क्या है, इसमें मिस्टर ये सोच रहा है कि 3 मंथ के बाद क्या प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट वही अब दूसरा कोई अदर भी होते हैं, उनका अदर ओपिनियन होता है। मार्केट में आपका मिस्टर बी और वो क्या अपोजिट सोच रहा है, क्या कि 3 मंथ के बाद या 3 मंथ में क्या होगा, मार्केट का प्राइस क्या होगा डिक्रीज होगा इन फ्यूचर, ओके। अब यहां पर क्या है, अब मिस्टर ए किसके पास जाएगा, मिस्टर ए जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, ओके। अब ये क्या करेगा, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय इट मीन कि 3 मंथ के बाद कितने में बाय करेगा, ये 300 रुपीज का, ओके। 300, ये मे बी 310 भी हो सकता है, ओके। बाय कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, क्या करेगा, ये बाय करेगा, ओके। और ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, ओके। अब ये किसके थ्रू हो रहे हैं, दोनों स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहे हैं। किसके थ्रू हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। यहाँ पर देखो, ये दोनों एक दूसरे को कहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्या इसमें एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में क्या होता है, जो दोनों पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे को नहीं जानती हैं, ओके, वो जानते नहीं है एक दूसरे को, ओके। तो क्या है, वो एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में आता है। अब देखो, अब इसमें किसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ओके। अब क्या है, नाउ अब जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। बट एक्चुअल में ना तो अभी प्रेजेंट की बात करें, ना तो मिस्टर ए के पास ये शेयर है और ना ही मिस्टर बी के पास ये शेयर है, ओके। सो यहाँ पर देखो, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करेगा कि फ्यूचर में करेगा बाय। और जब बाय करेगा, सपोज ये क्या सोच रहा है कि ये शेयर जाएगा, कितने का जाएगा, 350 रुपए का आपका 3 मंथ, ओके। तो ये क्या करेगा, तो ये 3 मंथ में कितने का बाय करेगा, 300 रुपए का, ओके। और सेल कितने का करेगा, 350 का। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। अब ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है जो ये मार्केट का प्राइस है जो अभी चल रहा है, ये क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या हो गया, तो कम का मतलब ये सोच रहा है कि कम से कम 250 तक चला जाएगा, मतलब ये गिरेगा, इसका शेयर का प्राइस क्या होगा, गिरेगा, ओके। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, मिस्टर बी क्या करेगा, यहाँ पर 3 मंथ के बाद बाय करेगा, कितने में, मार्केट से। मार्केट 3 मंथ के बाद की बात हो रही है, 3 मंथ के बाद क्या करेगा, बाय करेगा, ओके। 3 मंथ का जब बाय करेगा फिर उसका क्या करेगा, ये सेल कर देगा इसे, एजेंटेड। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना, ये अज्यूम कर रहा है, ये भी सोच रहा है कितने का हो जाएगा, 50 रुपीज का, ओके। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या ऐसे ही काम करेगी, उसे भी तो कुछ चाहिए, एजेंटेड। अब क्या, सपोज देखो, अब ये क्या है, इसमें सपोज ये नाम क्या हो गया, 300 का शेयर है ना, अभी एक 3 मंथ के बाद क्या हो जाता है, 400 रुपए में हो जाता है, ओके, 400 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल। सो ये क्या एग्जाम्पल है, अब क्या ये 400 रुपए का हो जाता है ये शेयर 3 मंथ के बाद।
कितने का हो जाता है? आफ्टर 3 मंथ कितने का हो गया? 400 रुपया। अब क्या किया देखो, अब ये तो पहुंच गया कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में। क्या इसने क्या किया? ये इससे क्या करेगा? बाय करेगा। अभी क्या करेगा? मिस्टर ए करेगा बाय, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया? फोन किया मिस्टर बी से, बट मिस्टर बी को पता है क्या हो गया? यहाँ पर लॉस होगा, तो उसने यहाँ पर फोन ही पिक नहीं किया स्टॉक एक्सचेंज वालों का। ओके, तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कैंसिल हो जाए? या कैंसिल मतलब वो जो रिस्पॉन्स ही ना करे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लॉस हो रहा है, तो अब लॉस हो रहा है तो क्या कर रहा है? भाग गया, मतलब चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसी लॉस को क्या करने के लिए, लॉस से बचने के लिए क्या करता है ये स्टॉक एक्सचेंज? क्या करेगा? दोनों से मार्जिन मनी लेता है, मार्जिन मनी। क्या सपोज अब ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जैसे अब इसने सोचा था कि बढ़ेगा, अब ये क्या हो गया? यहाँ से अब 300 से क्या हो गया? 200 रुपया का हो गया शेयर। तो ये क्या करेगा? मार्केट में से कितने का बाय करना पड़ेगा? 3 मंथ के बाद 300 रुपए में, और सेल कितने का करेगा? सेल करेगा ये 200 रुपए का। तो ये क्या है? यहाँ पर इसका भी लॉस हो रहा है। तो क्या है? तो मिस्टर ए, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मिस्टर ए भी कॉल पिक ना करे जब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करे, उसे फोन करे कि अब यहाँ पर क्या है कि जो भी अब इनके बीच में जो भी ट्रेड हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज करने के लिए अब यहाँ पर ना तो ये कॉल पिक कर रहा है मिस्टर ए, ठीक है। तो अब क्या है? तो इसी से बचने के लिए क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज? क्या करेगा? दोनों से लेगा, क्या लेगा? मार्जिन मनी लेता है। क्या लेगा? अब यहाँ से क्या लेगा? यहाँ से भी लेगा क्या? मार्जिन मार्जिन उसे क्या बोलते हैं? मार्जिन कहते हैं। ओके, वो इट कैन बी 10 रुपीज, इट कैन बी 20 रुपीज। ओके, एज पर स्टॉक एक्सचेंज। अब जो भी स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा वही मार्जिन मनी होगी। ओके, अब वही कहां से लेगा? ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से भी लेगा मार्जिन मनी। ओके, मार्जिन, इसे मार्जिन कहते हैं। इट कैन बी 10 रुपीज और 20 रुपीज, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्या इसमें क्या है? एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में क्या होता है? इसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को जानते नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। ओके, अब दोनों में ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है? ये होता है थ्रू, किसके थ्रू होता है? ये होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ये काम करता है एज ए इंटरमीडियरी। ओके, इससे भी कुछ क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है उसमें से, लाइक इसका कुछ पोर्शन उसमें से क्या मिल जाएगा? मार्जिन। ओके, तो ये अब क्या करेगा? तो ये इसमें क्या दो चीजें आ गई ना इसमें? क्या है? एक तो इसमें किसके थ्रू होता है? एक्सचेंज मार्केट के थ्रू होता है, और दूसरा इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे को जानती नहीं है। एक्सचेंज स्टॉक किसमें? एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में। ओके, तो पहला क्या देखो, बायर एंड सेलर आर नॉट नोन टू ईच अदर। इसमें बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ओके, और इसमें क्या? ट्रांजेक्शन आर कंट्रोल बाय एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। इसमें ट्रांजेक्शन किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंट्रोल होती है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज। टर्म्स और कंडीशन किसके थ्रू डिटरमाइन होती है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ओके, और उसका क्या? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज नील। अब इसमें क्या? रिस्क जो डिफॉल्ट है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट वो क्या है? नील है इसमें। ओके, तो इसमें क्या है? तो ये इसकी किसकी बात हो रही थी? स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड की, स्टॉक ट्रेड मार्केट की। ओके, स्टॉक ट्रेड मार्केट की। तो इसमें क्या था? बायर और सेलर एक दूसरे को पहली बात तो जानते नहीं है, और दूसरा क्या था? और इसमें ट्रांजेक्शन आर कंट्रोल बाय द एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, और दूसरा क्या? टर्म्स एंड कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, और दूसरा क्या है? लास्ट वन क्या है? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का इसमें नील हो जाता है। क्यों नील क्यों हो जाता है? बीच में कौन काम करता है? स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब उसी क्या है देखो, ओवर द काउंटर। इसमें क्या होता है? ओवर द काउंटर में ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। अब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब ये दोनों आपस में जो भी कॉन्टेक्ट करेंगे आपस में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक दूसरे को ये इसमें
ओवर द काउंटर में पार्टियां एक दूसरे को जानती हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, और इसमें जो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो किसके द्वारा थ्रू डिटरमाइन होंगे। अब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, बायर और सेलर दोनों क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्या प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, पहले क्या है, बायर एंड सेलर्स आर नोन टू ईच अदर। इसमें बायर और सेलर क्या है, एक दूसरे को जानते हैं। और क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर डिटरमाइंड बाय बायर एंड सेलर। और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ किसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है, बायर और सेलर के थ्रू। और इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्या है, हायर। और इसमें रिस्क क्या है, हायर होता है। कैसे, अब देखो, अब यही सेम एग्जांपल लेते हैं। क्या था, टाटा का शेयर था, अब यहाँ पर 300 रुपीज का था ना, और ये क्या सोच रहा है मिस्टर ए कि बढ़ेगा शेयर, ये कहाँ तक जाएगा, 500 रुपीज का। ओके, 500 तक जाएगा, ये सोच रहा है अभी। और मिस्टर बी अपोजिट सोच रहा है क्या, ये मार्केट शेयर क्या होगा, गिरेगा, कम होगा। ये कहाँ 300 है, ये कम से कम 150 तक जाएगा। ओके, आफ्टर 3 मंथ की बात कर रहे हैं। ओके, अब क्या होता है, अब ये मार्केट का शेयर जो है, अब इन दोनों ने क्या कर दी, दोनों ने बेट लगा ली। क्या बेट लगाई, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, शर्त लगाई क्या, कि अगर मार्केट का शेयर क्या होता है, ये तो सोच रहा है कि बढ़ेगा, बेट लगाई बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो क्या है, तो ये क्या करेगा, तो ये इसको देगा, क्या करेगा, सेल करेगा इसे, ठीक है, सेल करेगा, ठीक, कितने में करेगा सेल, 300 रुपीज में। ओके, और इसमें क्या है, और मिस्टर ए क्या करेगा, बाय करेगा, कितने का, 300 रुपीज का मिस्टर बी से। ओके, अब इसमें क्या हो जाता है कि जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाता है 500 रुपीज का। ओके, तो 500 तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे देखो, इसे मार्केट में, ये तो सोच रहा था क्या होगा, शेयर क्या होगा, कम होगा, बट क्या हुआ, यहाँ पर इसका शेयर बढ़ गया। अब बढ़ गया शेयर, जब बढ़ेगा मार्केट में शेयर जब बढ़ेगा, तो ये कितने से कितने का बाय करेगा, कितने रुपए का, 500 का। जो 500 का, ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ, 300 रुपीज का, मतलब ये कितने का सेल करेगा, इसे 300 रुपए का। ओके, ये तो ये सोच रहा था कि ये 150 का सेल कम हो जाएगा, 150, मतलब इसे प्रॉफिट भी 150 रुपए का हो जाएगा, बट इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया क्या, और ये क्या करेगा इससे, और ये मार्केट से कितने में बाय करेगा, मार्केट में बाय करेगा 500 रुपीज का। ओके, 500 रुपीज का बाय करेगा, और सेल कितने का करेगा, 300 रुपए का। तो इसे प्रॉफिट कितने का होगा, कितने का, इसे प्रॉफिट हुआ है 200 रुपीज का, और इसे लॉस कितने का हो गया, 200 का, है ना। इस यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है क्या, कि मार्केट का, जैसे इसने सुना क्या, मार्केट का शेयर बढ़ गया है, ठीक है, अब इसने क्या किया, मिस्टर ए ने कॉल किया मिस्टर बी को, अब मिस्टर बी ने पिक ही नहीं की कॉल। अब उसने पिक नहीं, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस क्या है, लॉस उसे बियर करना पड़ेगा, वो लॉस को बियर करने नहीं चाहता है, उसने फोन को पिक ही नहीं किया। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर रिस्क है, इसमें ओवर द काउंटर में क्या है, रिस्क है। तो वही है क्या, रिस्क इज डिफॉल्ट, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हायर, इसमें रिस्क क्या है, हायर होता है। बट इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेड मार्केट, इसमें रिस्क क्या होता है, लो होता है, मतलब लो नीली होता है बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पर बीच में इंटरमीडिएटरी का काम कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज, बट यहाँ पर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो, और इसमें से ये कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेते हैं। ओके, तो इसे याद भी कर लेना, लिखो। सो अभी तक क्या सीखा कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे हम करते हैं। अब उसके लिए क्या था, देयर आर 2 रूल्स ऑफ अर्न प्रॉफिट, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी मार्केट होनी चाहिए, 2 मार्केट होनी चाहिए। और सेकंड क्या था, अगर एक मार्केट में बाय करते हैं तो दूसरे मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। और उसके बाद क्या था, टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट क्या है, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट एंड अनदर OTC मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट। ओके,
और एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में क्या होता है, इसमें दो पार्टियां एक दूसरे को जानती नहीं है और इसमें किसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ओके, और इसमें क्या होता है, ओवर द काउंटर मार्केट में इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे को जानती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी प्राइस या जो भी डिटरमाइन करते हैं वो दोनों बायर और सेलर मिलकर करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड में रिस्क क्या है, नील होता है। और अगर बात करें ओटीसी मार्केट में, ओवर द काउंटर मार्केट में, उसमें रिस्क हायर होता है। ओके, अब क्या है, अब डेरिवेटिव क्या है, अब देखो इसमें बुक की अगर लैंग्वेज देखें, बुक की लैंग्वेज, तो बुक की लैंग्वेज क्या बोलती है, देखो डेरिवेटिव इज एन डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। Derivative is a financial instrument which derive its value from an underlying asset. Underlying assets. इट इज जो ये डेफिनेशन है ये थोड़ी एंटीक है, अब इससे कोई कुछ पता चल रहा है। डेरिवेटिव इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट्स। ओके, जो डेरिवेटिव है क्या है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड है, अंडरलाइंग असेट्स। तो अंडरलाइंग असेट्स क्या होती है, अंडरलाइंग असेट्स मीन्स क्या है, स्टॉक, कमोडिटी हो सकती है। ओके, तो ये क्या, शेयर हो सकते हैं। ये जो मार्केट में जो भी असेट्स अवेलेबल है वो क्या है, अंडरलाइंग असेट्स। अब इसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। क्या, मिस्टर बाई क्या है, ये मिस्टर बाई है। ओके, और ये शेयर है किसका, टाटा का। टाटा का शेयर कितने का है, 500 रुपीज का। अभी इसका प्राइस कितना है, 500 रुपीज। ओके, बट ये क्या है, मिस्टर बाई क्या सोच रहा है कि मार्केट जो इसका प्राइस है ये क्या है, फ्यूचर में बढ़ेगा। ठीक है, सपोज 3 मंथ ले लेते हैं, यहाँ पर भी 3 मंथ में क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, कितना होगा, 800 रुपीज। ओके, ये अज्यूम कर रहा है अभी। ओके, तो क्या ये फिक्स है कि ये 800 रुपीज बढ़ेगा, ये भी हो सकता है कि क्या है, डिक्रीज भी कर सकता है, ये 200 का भी हो सकता है। ये तो है नहीं कि यहाँ पर क्या है, कितने का होगा, 800 रुपए का ही होगा, ये 200 रुपए का भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ओके, सो अब इससे क्या डर है, किसका, कहीं 200 रुपए 200 कम ना हो जाए, गिर ना जाए शेयर उसका, मार्केट का जो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जो यहाँ पर लॉस है, इसी से बचने के लिए क्या करता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। किसके पास, उसके लिए किसके पास जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसके पास जाएगा, ये जाएगा किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, बना देते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अरे मुझे तो घर भी बनाना नहीं आ रहा, ड्राइंग खराब है थोड़ी ज्यादा है, आप बना लेना अच्छा सा। ठीक, ये क्या है, ये है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के पास गया क्या करने के लिए, जो यहाँ पर लॉस है, जो यहाँ पर सोच रहा है कि लॉस ही हो सकता है, क्या उसे क्या करने के लिए, उसे ये जो लॉस है उसे ये बियर नहीं करना चाहता है। ओके, तो ये बियर नहीं करेगा तो क्या है, अभी स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, अब इसने क्या बोला कि इससे क्या करना है, अब यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच में, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी क्या करेगा, फ्यूचर में बाय कितने का करेगा, बाय करेगा फ्यूचर में 500 रुपीज का आफ्टर 3 मंथ। ओके, तो ये सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने का, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, कॉन्ट्रैक्ट
टू बाय, ओके, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय स्टॉक एक्सचेंज के बाद जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जो अभी टाटा का जो शेयर 500 रुपीज का है वो 3 मंथ में के बाद कितने में बाय करेगा, 500 रुपए में। अब ये नहीं कि जो अभी रेट है 500 रुपए का यही हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है, 550 रुपए भी हो सकता है। ओके, तो ये 500-600 रुपए भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एज्यूम क्या करना है, सिर्फ 500 रुपीज की, ये 3 मंथ के बाद कितने में बाय करेगा स्टॉक एक्सचेंज से, 500 रुपए का। ओके, सो अब क्या है, अब ये जो स्टॉक है इसका 500 रुपीज का वो क्या करेगा, बाय करेगा किससे, स्टॉक एक्सचेंज से। कब, आफ्टर 3 मंथ। ओके, तो इसके बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके लिए क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर ये पेपर होगा। ओके, उसमें लिखा होगा हर चीज उसकी, जो भी करेगा वो बाय करेगा। क्या है, ऑप्शन टू बाय, क्या है, आफ्टर, यहाँ पर लिखा होगा आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ में कितने का करेगा, बाय और ₹500 रुपीज का। ओके, तो अब क्या है, तो अभी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके ब्याज पे क्या लेगा, इससे कुछ चार्ज भी तो करेगा, है ना, प्रीमियम भी हो सकता है, दैट कैन बी प्रीमियम। सपोज कितने रुपए चार्ज कर दिया, 20 रुपीज। ओके, तो उसके ब्याज पर क्या है, 20 रुपीज का क्या कर दिया, बाय भी कर लिया है, isn't it? अब क्या है, जो मिस्टर बाय है, मिस्टर बाय के पास क्या है, राइट टू बाय, नॉट ओब्लिगेशन, कि उसे कंपलसरी की बाय करना पड़ेगा, isn't it? नहीं, उसके पास ओब्लिगेशन है कि वो नहीं, ओब्लिगेशन नहीं है, उसका राइट है, राइट टू बाय। अगर वही शेयर मार्केट का प्राइस क्या अब हो जाता है तो क्या करेगा, वो 500 रुपए में क्या करेगा, बाय कर देगा, और मार्केट में कहीं और पे क्या कर देगा, सेल कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, इसके बाद राइट टू बाय है। और अगर वही शेयर कितने का हो जाता है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर आ रहा है 450 का हो जाता है, तो ये क्या है, इसमें 500 में बाय करेगा, नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये बाय नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या, इसके बाद राइट है, राइट टू बाय। ओके, अब इसके बाद क्या, इसमें देखो, सपोज अब जैसे ये सोच रहा था कि वैसे ही हुआ, बिल्कुल सेम, कितने का हो गया शेयर, एक्चुअल शेयर कितने का हो गया, एक्चुअल शेयर हो गया 800 रुपीज का। ओके, तो इससे प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पर प्रॉफिट देखो कितना होगा, बाय करेगा कितने में, 500 रुपए में। ओके, और सेल कितने का होगा, सेल, तो देखो सेल करो पहले, देखो सेल 800 रुपीज का। ओके, और बाय कितने का होगा, बाय होगा 500 रुपीज का, और प्रीमियम भी दिया था, प्रीमियम पर शेयर कितना है, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी माइनस करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना, प्रीमियम कितना है, 20 रुपीज। अब क्या है, अब इनको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट होगा कितने का होगा, देखो 300, इसमें 500 में से 800 में से 500 माइनस करेंगे, 300 माइनस करेंगे तो 280 रुपीज, तो प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ पर 280 रुपीज का। ओके, तो ये क्या है, अब जो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है शेयर्स के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो जो इसकी वैल्यू है ना, डेरिवेटिव जो इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। ओके, ध्यान रखना इसमें, ये होता है। तो क्या था, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट्स। अब अंडरलाइंग असेट्स क्या है, यहाँ पर शेयर, जो अंडरलाइंग असेट्स है उस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिपेंड है। जैसे अगर मार्केट का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। ये क्या है, तो यही है अंडरलाइंग असेट्स। ओके, अंडरलाइंग असेट्स यही है। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो और इसे भी लिखो। और यहाँ पर देखो क्या क्या कवर करेंगे, इसमें कवर क्या क्या कवर करेंगे, देखो फर्स्ट क्या है, फॉरवर्ड
एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा क्या आएगा स्वैप। ओके, ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे किसमें, डेरिवेटिव्स में। इसमें सी फाइनल एज वेल एज सी फाइनल दोनों के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। ओके, दोनों के क्वेश्चंस कवर करेंगे यहाँ से। और स्टार्टिंग में बताया था ये नींव है किसकी, फॉरेक्स की। यहाँ से आपका फॉरेक्स समझ लो, यहाँ से आपका फॉरेक्स भी स्टार्ट हो जाता है डेरिवेटिव से। सो ध्यान से और अच्छे से करना है इसे। ओके, सो अब वीडियो पॉज करो और लिख लो। और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन अफेक्ट में करेंसी भी हो सकती है। करेंसी मीन डॉलर, क्या हो सकती है, करेंसी। अंडरलाइन अफेक्ट में क्या हो सकती है, करेंसी, है ना। करेंसी में तो हम रेट लगा सकते हैं, जैसे डॉलर है, डॉलर का रेट क्या अप और डाउन होता रहता है, isn't it? तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रेट लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, डॉलर बढ़ेगा या कम होगा। ओके, तो अब वीडियो पॉज करो और लिख लो। नाउ अब क्या है, अब पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो समझ लेते हैं। ओके, तो क्या है, देखो हम स्टार्ट बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो से। ओके, सो सपोज अब क्या है, पहले क्या, अब फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ओके, सो एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर ए, मिस्टर राम लेते हैं। मिस्टर राम डिपॉजिट कितने रुपए, ₹10,000 फॉर 3 years at the rate 10% rupees per annum. Determine future value. Determine future value. और इसमें फ्यूचर वैल्यू बतानी कितनी होगी, 3 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है, अगर अभी डिपेंड करते हैं कितने 10,000, तो उसकी आफ्टर 3 year कितनी वैल्यू होगी। ओके, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, देखो। अब इसमें क्या, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंडिंग में क्या होता है, हर साल इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। लाइक कितना है, फर्स्ट ईयर में कितना है, देखो कंपाउंडिंग में क्या होता है, ये 0 है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज। ओके, और जैसे 1 हुआ, ईयर 1 कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर लग जाएगा 10,000, उसमें प्लस करेंगे 10%, तो कितना हो जाएगा, ये 11,000। ओके, अब जैसे अब सेकेंड ईयर जब कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर कितना 11,000 पे लगेगा, कितना प्लस 10%। ओके, तो जिस 10% करेंगे तो कितना होगा, देखो 11,000, इसमें प्लस करो 10%, तो कितना होगा 12,100 रुपए, 12,100। अब वही अब 3 ईयर में जब कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर कितना 3 ईयर में 12,100 पर 10% प्लस करेंगे, दैट इज कंपाउंडिंग, 13,310। ओके, अब इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, S इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में N। अब क्या हो गया, इसके लिए कर दो, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, और 1 प्लस में R कितना है 0.10, और N मीन्स पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स कंपाउंडिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट।
कंपाउंडिंग पीरियड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पर एनम का है, पर एनम है तो हर साल मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, कंपाउंडिंग पीरियड कितना बनेगा 3 साल। ओके, यहाँ पर क्या आएगा 3 ईयर। ओके, और इसकी फ्यूचर वैल्यू देखो निकालो कैसे मिलेगा। इसमें क्या करना है 1 + 1, ये तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ गई ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू, जैसे 1 + 1.1 करोगे तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, और उसे मल्टीप्लाई और इक्वल टू कर दो, ये सेकेंड ईयर का आ जाएगी। फिर उसे फिर से इक्वल टू करना है दोबारा, जब दोबारा इक्वल टू करोगे तो किसकी आ गई 3 ईयर की वैल्यू, यहाँ पर 3 ईयर की आ जाएगी। तो क्या है 10,000 1.31 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सीधा आ गया ना 13,310। ओके, अगर ये एनुअली ना होके क्या होता है हाफ ईयरली हो जाता है। ओके, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली का मतलब 6 मंथ में कंपाउंड होता है। ये अगर 6 मंथ में कंपाउंड होगा तो क्या होगा उसमें, दूसरा क्या है, इफ कंपाउंडेड इन 6 मंथ, जो ये 1 साल में कंपाउंड कर रहे थे वो क्या 6 मंथ में कंपाउंड करेंगे, तो उसमें फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी, उसमें फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो फॉर्मूला वही रहेगा S = क्या है ना P ब्रैकेट में R नहीं आएगा, पहले आएगा 1 प्लस में R अपॉन में M। ओके, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल 10,000 है और 1 R कितना है, R है 0.10 और पीरियड आएगा 10। अब कितना देखो 6 मंथ बोले ना, तो 6 मंथ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और n क्या आएगा, n देखो क्या आएगा, पीरियड कितना है, पीरियड कितने, टोटल पीरियड कितना है 3 ईयर, और 3 ईयर में कितने मंथ होंगे 36, और 36 होंगे तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड के लिए क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 6, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितना है 6 आएगा n। ओके, अब देखो, अब इसको क्या है, पहले इसको 6 मंथ का क्या करेंगे इंटरेस्ट, ये तो पूरे साल का पर एनम का दिया है तो उसे क्या निकालेंगे 6 मंथ का क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, फिर उसका कंपाउंड करेंगे। अब देखो करो इसको 10,000 का, तो क्या करेंगे 0.10 डिवाइड बाई 12 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 मंथ का रेट आ जाएगा। ओके, 6 मंथ का रेट आ गया, और जो 6 मंथ का रेट आएगा उसको इससे 1 से प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे +1 ठीक है, +1 करेंगे, 1 कर दिया। अब क्या करेंगे देखो 1 किया, अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ईयर का आ गया, जो इसमें 1 में प्लस किया था जो आया था तो वो क्या वो 1 ईयर का निकल के आ गया, 1 ईयर का मतलब 6 मंथ का, फर्स्ट 6 मंथ का निकल के आ गया था कंपाउंडिंग। अब इक्वल टू करेगा तो सेकेंड कंपाउंड हो जाएगा, सेकेंड टाइम का हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 6 कितना आ रहा है यहाँ पर 1.3401। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10,000 इंटू में 1.3401 कितना आ रहा है यहाँ पर 13,401। ओके, कैसे किया था इसमें, पहले किया था 0.10 को डिवाइड कर दिया था 12 से और मल्टीप्लाई 6 से कर दिया था, 6 से मल्टीप्लाई करने का इमीडिएट क्या करना है, इमीडिएट करना है आपको प्लस करना है 1 से जो प्लस करोगे जो आंसर आएगा 1 से प्लस करने के बाद वो फर्स्ट जो कंपाउंडिंग पीरियड है उसका इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया, फर्स्ट कंपाउंडिंग का। अब क्या करना मल्टीप्लाई इक्वल टू करोगे तो सेकेंड का हो गया, अब फिर से इक्वल टू करोगे तो थर्ड का हो गया, फिर फोर्थ का, फिर 5 का, फिर 6 का। ओके, ये आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा तो वो आ गया क्या फ्यूचर वैल्यू आ गई। ओके, अब ये किसका है, अगर कंपाउंडिंग किसका हो 6 मंथ का दिया हो, अब अगर क्या कंपाउंडिंग करना किसका, इफ कंपाउंडिंग इन 3 मंथ में कंपाउंडिंग करेंगे तो उसमें फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो
जो एन है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इन इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपाउंडिंग इन कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट इन कंपाउंडिंग इन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड किसमें निकलेगा, इन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन पीरियड कितना था, 3 ईयर था, उसका कंपाउंडिंग कितना हो रहा था, 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ हो रहा था, तो 6 मंथ का मतलब हर 6 मंथ में कंपाउंड करना है, 6 मंथ, तो कितने कंपाउंड बनेंगे 3 ईयर्स में। अब क्या करना, अभी मंथ में है तो इसे ईयर को मंथ में पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसको क्या करना है 6 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड निकल के आ जाएगा, कितने होंगे वो यहाँ पर आएगा, ओके। और जो ये आर है, जो यहाँ पर आर गिवन था, ये क्या है, ROI, इट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, जो कंपाउंडिंग पीरियड है उसका इन्वेस्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ओके। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, आर का मतलब ये है, ओके। आर का मतलब ये है, ये क्या है, इसका मतलब है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बनेंगे, वो कंपाउंडिंग यहाँ पर आएगा, ओके। अगर 3 मंथ है, अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ का रेट पहले निकालेंगे, ओके। उसी तरह क्या करते हैं, अगर क्या कंपाउंडिंग पीरियड इन 3 मंथ दिया तो उसमें 3 मंथ में क्या फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, एस इक्वल टू पी 1 प्लस में आर अपॉन में एन, ओके। एन है ये 3 मंथ का आ गया। अब क्या करना, पी प्रिंसिपल रहेगा 10,000, ओके 10,000, और पी कितना है, पी तो निकल गया, और 1 प्लस में आर क्या 12 नहीं है 0.10, 10% है ना 0.10, अब 12 से डिवाइड करोगे, अब यहाँ पर 3 है ना, तो 3 मंथ कंपाउंडिंग पीरियड कितना है 3 मंथ, तो 3 मंथ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आएगा एन, अब क्या देखो करो, ये 12 है, पहले 12 से मंथली बनाओ, मंथली को ऐसे करो तो 3 मंथ का आ जाएगा, ओके। ये ईयर का दिया ना, ईयर, और ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ से जब डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा ना, और यहाँ पर कंपाउंडिंग कितना दिया 3 मंथ, तो 3 मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ओके। अब एन कैसे निकला, एन कैसे निकलेगा, देखो एन 3 मंथ में कितने, 3 ईयर में टोटल जो पीरियड है 3 ईयर है, और उसमें कितने मंथ होते हैं 3 ईयर में 36, और डिवाइड कर दो 3 से, तो जो कितना है 36 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा 12, ओके। तो ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितना निकल गया है 12। अब देखो करो इसे 10,000, अब पहले मंथली बनाओ इसे, मंथली फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 0.10 डिवाइड बाय 12 इंटू में 3 तो कितना है 1 प्लस में 0.2499 समथिंग ऐसे जा रहा है, ओके। अब उसमें कितना करना है, पावर कितनी है 12, अब निकाल दो इसका, जो इसमें ये प्लस करेंगे तो ये कितना है फर्स्ट कंपाउंडिंग पीरियड का आ गया, मतलब फर्स्ट 3 मंथ का जो इंटरेस्ट निकल के आ गया, तो कितना है कंपाउंडिंग, इसे प्लस 1 करोगे तो ये कितना है फर्स्ट ईयर का आ गया 1 डिवाइड बाय 12 इंटू में 3 आ गया। अब इसमें जब प्लस करोगे इसको तो फर्स्ट कंपाउंडिंग पीरियड का रेट निकल के आ गया, फ्यूचर रेट, ओके। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू करोगे तो ये सेकेंड ईयर का आ जाएगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का कितना आ रहा है देखो 10,000 1.3449 करो, कितना
कितना है 10,000 इंटू में 1.3449, ये आ रहा है 13,449। और एक चीज और ध्यान रखना, जितने ज्यादा कंपाउंडिंग पीरियड होंगे ओके उतना ही इफेक्टिव होगा फ्यूचर वैल्यू, उसमें क्या होगी इंक्रीज होगी उतना ही ओके। अब जैसे मंथली है तो उसमें क्या है फ्यूचर वैल्यू और बढ़ के आएगी। अगर कहीं आप क्या करते हो, कहीं डिपॉजिट करते हो या फिर डिपॉजिट करवाते हो तो वहां पर आपके पास ऑप्शन भी होता है सेमी एनुअली करना है या सेमी एनुअली करना है या क्वार्टरली करना है ओके। तो वहां पर वो वाला ऑप्शन हमेशा चूज करना जिसमें क्या हो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड बने ओके। उसमें क्या देखो, जब ईयरली किया था उसमें कितना आ रहा था फ्यूचर वैल्यू 13,310। अगर 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के बाद कितने 13,310 आ रहे हैं ओके। और वही 6 मंथ करते हैं क्या सेमी एनुअली करते हैं, तो सेमी एनुअली मतलब ये क्या है सेमी एनुअली और ये क्या है ये क्वार्टरली ओके। और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं 3 मंथ होते हैं, नॉट 4 ओके, ध्यान रखना। अब देखो ठीक है, अब जब हम क्या कर रहे हैं सेमी एनुअली कर रहे हैं, हाफ ईयरली बोल सकते थे, हाफ ईयरली ओके, इसे हाफ ईयरली भी कहते हैं। तो हाफ ईयरली में देखो कितना आ रहा है 13,401। देखो यहाँ से बढ़ गया ना, जितने ज्यादा कंपाउंडिंग पीरियड होगा उतना ही फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज होगी ओके। और यहाँ पर देखो जब क्वार्टरली करें 13,449 ओके। अब क्या करते हैं अगर मंथली करते हैं, मंथली और क्या है इफ कंपाउंडिंग पीरियड कंपाउंडिंग इन मंथली, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रही मतलब हर मंथ के एंड में क्या है इंटरेस्ट ऐड होगा उसमें, फिर दूसरे इंटरेस्ट प्रिंसिपल उसमें, फिर दूसरे में भी क्या होगा मंथ में वो जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा ओके। तो ऐसे करना है इसमें, तो इसमें क्या होगा देखो एस इक्वल टू क्या है 1 P1 प्लस में R अपॉन में N ठीक है, ये है ना। अब क्या P4 प्रिंसिपल कितना है 10,000 1 प्लस R। अब ये मंथली दिया है ठीक है, मंथली दिया है तो क्या करेंगे तो मंथली का रेट निकालेंगे, यहाँ किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मंथली का रेट निकालेंगे। एन कितना बनेगा देखो, एन भी अब मंथली में होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है सब कुछ मंथली है, तो इसे क्या कर देंगे मंथली तो कन्वर्ट करेंगे तो कितने मंथ बनेंगे 36 कर दो। देखो इसको पहले करो इससे डिवाइड 10,000 1 प्लस में इसे मंथली को करो, जो आएगा इसको इससे प्लस कर दो 0.10 डिवाइड बाई 12 प्लस में 1, ये आ रहा है 0.0083336। 10 कितना है 10,000 1 प्लस 9। अब देखो इसका कंपाउंडिंग कर लो 36 मंथ का कैसे करेंगे 0.10 डिवाइड बाई 12 प्लस में 1। तो जब प्लस में 1 करेंगे तो फर्स्ट मंथ का आ गया ना, फर्स्ट मंथ का फ्यूचर वैल्यू आ गई, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर दो इक्वल टू ये सेकेंड मंथ का हो गया सेकेंड ओके, दूसरे मंथ का हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 कितनी बार करेंगे इक्वल टू करेंगे 35 और 36, तो 36 कितना हो गया 1.3482 ओके। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो 1.3482 इंटू में 10,000। देखो यहाँ पर आ रहा है 13,482। और देखो जब मंथली निकाले तो मंथली में देखो जो क्वार्टरली था उससे देखो बढ़ के आ रहा है ना, अब 482 हो गया है। और क्या जितने ज्यादा कंपाउंडिंग
क्या बनेंगे, कंपाउंडिंग पीरियड बनेंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा इसमें आपकी फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, सो अब क्या देखो, और जैसे हमने क्या निकाला था इसमें, इसको इससे डिवाइड किया था और इससे प्लस कर दिया था। ओके, तो वो क्या था, फर्स्ट मंथ का निकल गया था ना, फर्स्ट मंथ का, तो फर्स्ट मंथ का निकल गया तो उसमें क्या करना था, उसमें 35 टाइम और क्या कर दो, इक्वल टू कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो 36 मंथ का आ जाएगा। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, फिर नेक्स्ट को सेट करते हैं इसी में, अभी कंटिन्यू करना है इसी को, करो जल्दी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अगर क्या करते हैं, इफ कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली करते हैं। ओके, कंटिन्यूअसली, अब इसमें क्या देखो, कंटिन्यूअसली में इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, एस इक्वल टू पी ई आर टी। ओके, पी फॉर प्रिंसिपल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल रेट एंड टाइम। ओके, सो अब देखो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ये है 10,000। ओके, 10,000 और एक्सपोनेंशियल आर कितना है, आर है 0.10 और मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पीरियड कितना दिया, 3 ईयर, तो 3 ईयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर से। ओके, तो अब देखो क्या आएगा, 10,000 ई फॉर एक्सपोनेंशियल, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 0.30। ओके, अब देखो ध्यान से देखना स्टेप, क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.7182। ओके, तो अब क्या करना है तुम्हें, देखो पहले अंडर रूट में 2.7182 राइट करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, 12 टाइम क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, प्रेस इक्वल टू कितने टाइम, 12 टाइम। ओके, ये ध्यान रखना है। अब करो, मैं स्टार्ट करो, साथ ही करो, आप राइट करो, पहले क्या करना है, 2.7182। ओके, अब 12 टाइम क्या करना है, अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब 12 आ गया ना, अब 12 प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 1 को माइनस करो, 1 माइनस करेंगे। ओके, 1 माइनस हो गया, अब 1 माइनस करने के बाद क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो यहाँ पर पावर में कितनी वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल की पावर में है कितनी, 0.03, पॉइंट कितना 0.3, तो उससे मल्टीप्लाई करो 0.30, मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, फिर दोबारा 1 से प्लस करना है, फिर से 1 से प्लस कर दो, प्लस करेंगे 1 से। अब क्या करना है, 12 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम करना है। 12 टाइम क्या करना है, 12 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना टाइम करना है, 12 टाइम। ओके, करो, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम हो गया, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 10 टाइम 11 टाइम 12 टाइम। जब कितना आया, इसकी वैल्यू आएगी 1.34988।
कितनी वैल्यू है 1.3498। कैसे किया था पहले, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 2.7182। ओके, अब उसको 12 टाइम क्या करना है, अंडर रूट करना है, 12 टाइम पे करना है अंडर रूट वाली चीज जो इसमें होती है कैलकुलेटर में। ओके, 12 टाइम करना है, 12 टाइम करने के बाद क्या करना है, 1 से माइनस करना है, 1 से माइनस करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, जो पावर में उसकी वैल्यू आई है कितनी है 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे 1, फिर प्लस 1 करने के बाद क्या करेंगे 12 टाइम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू मतलब प्रेस करेंगे पहले मल्टीप्लाई इक्वल टू। ओके, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम करना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो क्या फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो ये था इसका कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूएशन में ऐसे निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू 10,000 1.34988। तेरह 498 इट मीन 13,499 हो गया ना, 13,499। ओके, तो ये क्या है, अगर कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली गिवन हो तो उसमें कैसे निकालना है फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं उसमें 13,000 कितना है 499। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल तो करेगा मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स कितने 10,000 रुपीज ठीक है, 10,000 रुपीज फॉर कंपाउंडिंग इन 6 मंथ। 6 मंथ में कंपाउंडिंग हो रहा है। ओके, 6 मंथ एट द रेट कितना 10% पर एनम, रेट कितना है 10% पर एनम दिया है। ओके, अब क्या करेंगे देखो 10% पर एनम है, अब निकालो इसका, और क्या है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू फॉर 9 मंथ। अब 9 मंथ की निकालनी है पर फ्यूचर वैल्यू, अब इसमें कैसे निकालोगे देखो ध्यान से देखो यहाँ पर ये अब क्या है लिटिल एंटीक है थोड़ा, ठीक है, तो ध्यान से समझना है। P 1 + R/n, P कितना है 10,000 है। ओके, अब इसे क्या 6 मंथ का है ना, 6 मंथ, तो हम क्या पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। किसका दिया 1 ईयर का दिया है, तो 6 मंथ का मतलब हाफ का हो जाएगा। हाफ कितना हो गया 1 प्लस में 0.10 में n, ठीक है, 12 यहाँ पर आएगा अपॉन, यहाँ पर देखो कितना आएगा 9 मंथ दिया तो 9 मंथ का निकालोगे तो कितना आएगा 6 से डिवाइड कर दो 1.5 आएगा ना, तो यहाँ पर कितना है 1.5। ओके, अब पहले इससे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना आएगा देखो 10,000 इंटू में 1.05 आएगा और 1.5। तो अब इसमें कैसे करना है, इसे कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना है इसे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है n फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर हम सिंपली 1.2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका वो नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है देखो जो इसमें गिवन है, ठीक है, इसका कितनी बार करना है अंडर रूट, जब तक क्या है, जब तक पॉइंट के बाद 0.030 नहीं लग जाते हैं, जब तक क्या करना है अंडर रूट करना है। करो जल्दी करो, इसका अंडर रूट करो, कितने टाइम होगा देखो 1.05, इसका अंडर रूट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब जैसे 6 बार किया मैंने इसका अंडर रूट 6 टाइम, ठीक है, कितनी बार किया मैंने 6 टाइम किया इसे अंडर रूट, कितने टाइम किया इसे 6 टाइम, 6 टाइम जब मैंने इसका अंडर रूट किया तो उसमें क्या है पॉइंट के बाद 30 आए हैं 6 टाइम। ओके, अब जो आएगा उसमें से 1 को माइनस करना है, 1 को माइनस करो। ओके, अब क्या करना है उसे मल्टीप्लाई करना है 1.5, जो 1.5 था ना तो उसे क्या करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो 1.5
मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर दिया अब क्या करना है, प्लस करना है, प्लस वन करना है, प्लस वन करो, प्लस वन। अब देखो ऊपर कितनी बार अंडर रूट किया था, जब 3 बार 0 आया था, 6 टाइम किया था ना। अब जितनी बार हमने ऊपर अंडर रूट किया था उतनी बार क्या करेंगे, इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल टू कितने टाइम करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मतलब अब क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितने टाइम करना है, 6 टाइम। ठीक है, जितनी टाइम हमने ऊपर 0 लाने के लिए हमने क्या किया था, अंडर रूट प्रेस किया था, जितने टाइम उतने ही टाइम लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू उतने ही टाइम करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब करो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, 6 तक किया। अब देखो इसकी कितनी वैल्यू निकल के आई है, 10,000 1.07591 कर दो मल्टीप्लाई। नाइन वन का 9 ले लेते ना डायरेक्ट। ये कितना है, 10,000 10,759। ओके, 10,759 आ गया। फ्यूचर वैल्यू 9 मंथ की निकाली, जब 9 मंथ की निकाली तो उसकी कितनी है, 10,759। क्या था इसमें, जो रेट निकाला था हाफ ईयरली, उसे क्या करना है, उसे कितनी बार अंडर रूट करना है, कितनी बार करना है, जब तक पॉइंट के बाद 3 0 नहीं आ जाते हैं। ओके, 3 0 आएंगे उसके बाद करना, माइनस करना है, 1 से माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करना है 1.5, जो भी उसके अपॉन में था 1.5, उसे मल्टीप्लाई कर दो। जब फ्रैक्शन में आए पीरियड, जब करना है, कंपाउंडिंग पीरियड किसमें, फ्रैक्शन में, और प्लस करना है, फिर उसके बाद 1 से प्लस 1 करना है, फिर क्या करना है, जितने टाइम हमने 0 लाने के लिए अंडर रूट किया है उतने टाइम का करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू, फिर उस फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, 9 मंथ की फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या देखो लास्ट एग्जांपल है इस क्लास का। द 6th month over price of security of rupees 208.80। ओके, ROI कितना है, ROI है 8%, ये है मंथली। ओके, ये मंथली दिया है ROI, तो अब क्या करना है, पता करना है क्या, प्रिंसिपल, और क्या है, एट द रेट कितना कर लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं, एट द रेट 10%। ओके, 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस है, 6 मंथ का गिवन है, और ROI कितना है, ROI की दे रखा है ना 8%, रिपीट ले दोबारा। और क्या मंथली है, मंथली अब क्या करना है, यहाँ पे निकालना है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस का मतलब आज का प्राइस, मतलब 6 मंथ पहले का प्राइस ये गिवन है, 6 मंथ पहले का इतना हो जाएगा। फिर अगर कितने 8% में करते हैं, बोरोइंग रेट कितना दिया, बोरोइंग रेट है 8%। ओके, और स्पॉट प्राइस का मतलब आज का प्राइस, आज कितने रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे कि उसका फॉरवर्ड प्राइस कितना हो जाए, 208.18। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेट स्पॉट प्राइस। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, स्पॉट प्राइस। अब देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पर S इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में N। अब हमें S दिया है, S कितना है, 208.18, 208.18। अब
पी, हमें पी निकालना है, पी निकालना है तो अब क्या करेंगे 1 प्लस में 0.08, ओके। एंड अब देखो ये मंथली गिवन है तो मंथली है तो हम मंथली रेट को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मंथली करेंगे। और ये वाला जो रेट ये गिवन है क्या है, पर एनम है, ये पर एनम है, हमें मंथली कन्वर्ट करना है, ठीक है। और 6 मंथ का प्राइस दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कंपाउंडिंग पीरियड क्या बनेगा, 6 मंथ ही बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हम मंथली दिया ना, मंथली, ओके। 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ROI क्या है, ये पर मंथ है, और क्या कैलकुलेट करना है, मंथली, ओके, मंथली। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इसको मंथली से कर दो, 208.18 P 0.01 डिवाइड बाई 12.08 डिवाइड बाई 12 और प्लस करना है 1, प्लस करोगे तो 1 मंथ का आ जाएगा ना, और क्या करना है, इक्वल टू करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दो। ये 2 मंथ का हो गया, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, तो कितना निकल के आ गया, ये 1.04067 मल्टीप्लाई कर दो इससे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि पी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, P इक्वल टू 208.18 डिवाइड बाय 1.04067 कर दो, 208 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 0.18, ओके, 208.18 डिवाइड बाय 1.04067, ये कितना निकल गया, 200 रुपीज। मतलब अगर आज कितने 200 रुपए डिपोजिट कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ के बाद 208 रुपए, कितना है, ये पर एनम रेट है, और हमें मंथली कैलकुलेट करना था। कंपाउंडिंग पीरियड कितना है, ये कंपाउंडिंग पीरियड है, कितना है, मंथली, ये कंपाउंडिंग पीरियड, ओके। तो ये था आपका लास्ट एग्जांपल था इस क्लास का। अब नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। फिर उसके बाद क्या है, ऑप्शन, फिर स्टेप्स। तो वीडियो पॉज करो और इसे भी कर लो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट है, ओके, क्योंकि इसमें कुछ समझाना भी मुझे। सो देखो क्या लिखा है, एक्स डिपॉजिट ₹10,000, ओके, एट द रेट कितना 10% और एनम, ओके, फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए डिपॉजिट किया है, और कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, पर एनम है यहाँ पर, ओके। कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, पर एनम है, और डिपॉजिट कितना किया है, 6 मंथ के लिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू, ओके, फ्यूचर वैल्यू निकालना है इसकी। अब देखो क्या है, ध्यान से देखना इसमें, ये अलग है थोड़ा। सो क्या देखो, S इक्वल टू P1 प्लस R, इसका कर देंगे n आएगा यहाँ पर अकाउंट में। अब क्या है देखो, यस, P कितना है 10,000, अब 1 प्लस क्या करेंगे, R कितना है 0.10 और क्या है 6 मंथ के लिए हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया 6 मंथ के लिए, और ये क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड कितना है, ईयरली दिया है, तो हम 6 मंथ का निकालेंगे, रेट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना क्या आएगा, 1, वो कैसे आएगा अभी समझाता हूँ, पहले से करो। देखो इसको इससे करो डिवाइड, क्या आएगा यहाँ पर आएगा 10,000, 1.05 आएगा, ओके, और ये तो बनी है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 1.05 इंटू में 10,000, ये 10,500, ओके। अब ध्यान से सुनना है, क्या यहाँ पर 1 क्यों लिया है, देखो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड से लेस देन है। अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड से कम है, तो क्या करेंगे, उस केस में जो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है
नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, उसे क्या लेंगे, 1 लेंगे हमेशा। अगर देखो यहाँ पर कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, पर एनम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने मंथ के लिए कर रहे हैं, 6 मंथ के लिए। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या लेते हैं ना कंपाउंडिंग पीरियड से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड क्या लेंगे, 1 लेंगे। और इंटरेस्ट रेट कौन सा हो गया, कौन सा लेंगे, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा लेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेंगे। कौन सा वाला, जितने मंथ का पीरियड दिया है उसी मंथ का पीरियड का, उतने मंथ के पीरियड का इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वही क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसी से निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने मंथ का लिया था, 6 मंथ का कैलकुलेट किया था। अगर वही 8 मंथ का होता तो 8 मंथ का निकालते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये था इसमें ना। ओके, सो अब क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड कंपाउंडिंग पीरियड से कम है तो उस केस में एन को क्या लेंगे, 1 लेते हैं। ओके, और उसके बाद अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कौन सा लेंगे, जितने पीरियड के लिए क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा, उसी उतने मंथ का क्या लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वही हो जाएगा उसका फ्यूचर वैल्यू, उसी से कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो ये था इसमें नया। तो वीडियो पॉज करो और लिख लो। सो आज के लिए इतना ही। और आज क्या क्या कवर करा दिया मैंने, हाउ टू जनरेट प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, और उसके लिए क्या, देयर आर 2 मार्केट, या कितनी मार्केट होनी चाहिए, 2 मार्केट होनी चाहिए। एक में अगर करना है, एक में अगर परचेज करते हैं तो दूसरे में सेल करेंगे। ओके, और मार्केट कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट एंड अनदर वन इज OTC, ओवर द काउंटर मार्केट। और उसके बाद डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद क्या था, बेसिक कैलकुलेशन लाइक हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। और ये फॉरेक्स चैप्टर की नींव है, ये ध्यान रखना। समझ लो यहाँ से आपका फॉरेक्स चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सो अच्छे से करना है। आज के लिए इतना ही। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर कोई भी आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव जिसे भी नीड है तो उसे उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और सपोर्ट भी करना है। सपोर्ट मीन्स लाइक भी करनी है, वीडियो शेयर भी करनी है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।